Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Hasnain. So here today I will discuss the new chapter of class 11, chapter number 12 मिनरल एंड न्यूट्रिशन। ये क्या है कि 11वीं क्लास का 12वां नंबर चैप्टर जो डिस्कस करने गए की रीज़न है कि इसमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आते हैं जो बच्चे को क्या करते हैं, कन्फ्यूज़ करते हैं, बच्चे उसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो वह दो ऐसे कॉन्सेप्ट जो क्या है, मेरा एक मैक्रो है और दूसरा क्या है कि माइक्रो। माइक्रो में आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो मतलब इसमें क्या है कि कुछ एलिमेंट्स आते हैं जो क्या करते हैं, मैक्रो में आते हैं और कुछ माइक्रो में आते हैं। ठीक है, टोटल 70 एलिमेंट होते हैं, माइक्रो और मैक्रो में आते हैं। लेकिन ये कौन कौन से एलिमेंट है, तो क्यों कौन कौन से एलिमेंट किस किस में आते हैं, तो आपको मैं ट्रिक से बताऊँगा जिसमें आपको कभी कन्फ्यूज़ नहीं होगा। आप बस ट्रिक से याद रखिए और लंबे समय तक के लिए आप क्या कर सकते हो, वह सारे एलिमेंट्स को माइक्रो में कौन कौन आ रहा है और माइक्रो में कौन कौन आ रहा है तो आप याद रख पाएंगे। ठीक है, जिससे आपको एग्जाम में ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसलिए आपको वीडियो में बने रहना एंड तक और अच्छे से आपको देखना है। सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी बेस्ड है, बहुत हेल्पफुल वीडियो होगा। ठीक है, तो बच्चों चलो डायरेक्ट हम वीडियो पे बात करते हैं। जो मेरा टॉपिक है क्या है, मेरा चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन है। उसके बाद क्या है कि जो मेरा टॉपिक है उस पर हम डायरेक्ट फोकस करते हैं कि एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स कौन कौन से ऐसे एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स है। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट मोस्ट ऑफ द मिनरल्स प्रेजेंट इन सोइल कैन इंटर प्लांट थ्रू रूट्स। तो पॉइंट बोल रहा है कि बहुत सारे ऐसे मिनरल सोइल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो इंटर होता है प्लांट में किसके थ्रू, रूट के थ्रू। ठीक है, जड़ के थ्रू। ठीक है, तो बहुत सारे मिनरल प्रेजेंट होता है सोइल में जो कि प्लांट में किसके थ्रू इंटर होता है, रूट के थ्रू। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। सेकेंड वन इज मोर देन 60 एलिमेंट्स ऑफ द टोटल डिस्कवर्ड सो फार फाउंड इन डिफरेंट प्लांट। तो पॉइंट क्या बोल रहा है कि 60 से ज़्यादा ऐसे एलिमेंट क्या हुआ है, कभी डिस्कवर हुआ है। ठीक है, और अभी हो रहे होंगे। ठीक है, अलग अलग प्लांट से। ठीक है, तो 60 से ज़्यादा एलिमेंट्स क्या होगा, डिस्कवर हो चुके हैं अलग अलग प्लांट से। ठीक है, उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट 17 एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड टू बी एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। यहाँ दो पॉइंट ध्यान रखना, ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म। तो बोल लगे कि 17 ऐसे एलिमेंट जो क्या होता है प्लांट के ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए क्या होता है कि बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, दीज एलिमेंट्स, ये जो 17 एलिमेंट्स वो क्या कि दिस एलिमेंट्स फर्दर डिवाइडेड टू ब्रॉड कैटेगरी। ये जो एलिमेंट्स है वो क्या होता है डिवाइडेड दो कैटेगरी में किया गया है, जिसमें क्या है कि बेस्ड ऑन देयर क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट। ये जो एलिमेंट्स दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया वो किसके बेस्ड पे, क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है नीट के अनुसार। अगर नीट का एग्जाम की बात करें तो उसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना इसमें कि यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, बेस्ड किस पे, क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो वह दो कौन से ऐसे ब्रॉड कैटेगरी है तो उसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा क्या है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो यह दो पार्ट में डिवाइड है, फर्स्ट मैक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो मैक्रो देख के आपको पता चल रहा होगा मतलब क्या ज़्यादा, और माइक्रो में क्या पता चल रहा है, कम। ठीक है, तो उसका डिफाइन जो दिया हुआ है एनसीईआरटी को उसको भी देख लेते हैं। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स रहता है उसको रीड करें तो क्या है कि रिक्वायर्ड इन प्लांट एक्सेस, मतलब जो प्लांट में होता है उसको क्या चाहिए, एक्सेस में चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा चाहिए, 10 mol kg ड्राई मैटर। ठीक है, उसके बाद क्या है कि सेकेंड वन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। तो मैक्रो देख लियो, उसमें क्या होता है कि ज़्यादा अमाउंट में प्लांट को चाहिए, लेकिन मैक्रो में क्या होगा, दे नीडेड स्मॉल अमाउंट, मतलब उससे कम चाहिए किसमें, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल अमाउंट 10 mol kg ड्राई मैटर। ठीक है, तो ये क्या है कि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एसेंशियल एलिमेंट का जो है वो हम देख लिए, माइक्रो और मैक्रो क्या होता है। अब जो मेरा मेन फोकस है आपको उसमें ध्यान से आपको वीडियो देखना और समझना। ठीक है, तो ये ट्रिक्स मैं बताऊंगा जिसमें क्या है कि जो एलिमेंट्स आते हैं मैक्रो और माइक्रो में वो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट आते हैं जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आपको ध्यान से यहाँ पे देखना है, ट्रिक्स में बताऊंगा। तो क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट जो मेरा डिवाइड है दो पार्ट में, फर्स्ट मेरा क्या आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरा क्या आता है कि फर्स्ट जो था वो मैक्रो था और दूसरा क्या था, माइक्रो। ठीक है, तो हम फर्स्ट वाले को पहले बात करेंगे, क्या है कि मैक्रो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में मैं ट्रिक जैसे यहाँ पे मैंने नोट किया हूँ, कौन किसका मांगे प्यार, कौन किसका मांगे प्यार। तो कौन, जैसे कौन को CHON से हम लिख दिए, कंसीडर कर दिए, किसका में KSCA, किसका मांगे में MG और प्यार में P। ठीक है, तो कौन में CHON, कौन किसका में KSCA, किसका मांगे में MG और प्यार में P। ठीक है, तो जैसे मैंने C को
कंसीडर कर दिया यहाँ पे, H को मैंने यहाँ पे कंसीडर कर दिया, O को ये मैंने यहाँ पे कंसीडर कर दिया। मतलब जो ये डॉटेड लाइन है आपको यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप दिखाई दे रहा होगा आपको कि मैंने अलग अलग इसको कंसीडर कर दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। जैसे कौन में C से क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, S से क्या हो जाएगा, S से हाइड्रोजन हो जाएगा, O से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, और N से क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। तो कौन किसका मांगे प्यार में, कौन से क्या क्या हो गया, 4 एलिमेंट से आएंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। किसका में क्या आ जाएगा, K से क्या आ जाएगा, पोटासियम आ जाएगा, S से क्या आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा, और C से क्या आ जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, किसका हो जाएगा, मांगे में क्या हो जाएगा, Mg, मैग्नीशियम, ठीक है, और प्यार में P से क्या हो जाएगा, पोटासियम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है कि ये सारे एलिमेंट्स क्या है कि NCERT का दिया हुआ लाइन है, जो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कौन कौन इसमें आते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कौन किसका मांगे प्यार में, कौन CHON, कौन किसका में KSCA, किसका मांगे में Mg, और प्यार में P। तो आप ये याद रख लीजिए, सारे एलिमेंट्स आपको याद हो जाएंगे का जैसे हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो सेकेंड मेरा ट्रिक है वो क्या है, डायरेक्ट हम उस पर बात करें। सेकेंड ट्रिक क्या है, तो आपको ध्यान से देखना है बच्चों, क्या है कि जो फर्स्ट था वो मेरा क्या था, मैक्रो था, और सेकेंड क्या आएगा, मैक्रो। सेकेंड वो क्या है मेरा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो फर्स्ट में हम क्या देखें, मैक्रो देखें, और सेकेंड में क्या देख रहे हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन है। तो वो ट्रिक से जैसे मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, फेकू, मनमोहन, जाबे, निकल। तो जैसे क्या हो जाएगा, फेकू, FECU, फेकू, मनमोहन, MNMO, मनमोहन, जा से जा, बे से बी, निकल से NiCl, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे कंसीडर कर दिया, जैसे फेकू में क्या आ जाएगा, F से क्या आ जाएगा, Fe से आयरन आ जाएगा, कू से क्या आ जाएगा, कू से कॉपर। मनमोहन में क्या आ जाएगा, Mn से क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, और MO से क्या आ जाएगा, मोलिब्डेनम हो जाएगा, ठीक है। जा में क्या आ जाएगा, जिंक आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, जिंक आ जाएगा। बे में क्या आ जाएगा, बोरॉन आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे B से बोरॉन लिख दिया। निकल में NiC से क्या हो जाएगा, निकल आ जाएगा, और निकल Cl से क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। तो आपको यह ट्रिक कैसे याद रखना है कि फेकू, मनमोहन, जाबे, निकल। तो आप कैसे याद रखेंगे, फेकू में FeCU, जैसे FeCU में Fe से क्या आ जाएगा, आयरन आ जाएगा, Cu से क्या आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा। मनमोहन में MnMO याद रखना, Mn से मैग्नीशियम आ जाएगा, और MO से मोलिब्डेनम आ जाएगा। और जा में क्या आ जाएगा, जिंक आ जाएगा, और बे में क्या आ जाएगा, बोरॉन आ जाएगा, और निकल में Ni से निकल आ जाएगा, और Cl से क्या, क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। तो यह दो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आपको बहुत हेल्पफुल होगा बच्चे। जो 17 एलिमेंट्स होते हैं बच्चे को जनरली याद नहीं होते, बस आपको याद रखना है ये ट्रिक। अगर माइक्रो की अगर बात करें तो आपको क्या याद रखना है, फेकू, मनमोहन, जाबे, निकल। तो ये सारे एलिमेंट्स आपको याद हो जाएंगे। फेकू में Fe से आयरन हो जाएगा, कू में कॉपर हो जाएगा, मनमोहन में Mn से मैग्नीशियम, और जैसे ये मैंने बताया आपको ऐसे याद रखना। तो ये क्या होगा, माइक्रो की बात होगा। और मैक्रो में क्या याद मैंने बताया था, मैक्रो में कौन किसका मांगे प्यार। तो कौन में CHON, कौन आपको याद रखना। तो ये सारे एलिमेंट्स आप अच्छे से लिख पाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हो। कौन से, C से कार्बन, S से हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन, N से नाइट्रोजन। किसका में KSCA, किसका मांगे में Mg आ जाएगा, और प्यार में P आ जाएगा। तो यह दो ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से याद रखना है बच्चों। और जो भी इसका इम्पोर्टेंट जो ट्रिक था वह इस वीडियो का मोस्टली यही बात था कि जो इसका एलिमेंट्स होते हैं बच्चे को याद नहीं होता, माइक्रो और मैक्रो में क्या क्या आते हैं। तो वो मैंने सारे आपको समझाने को बहुत अच्छे से ट्राई किया है ट्रिक से, जो आपको अच्छे हेल्पफुल होगा। कौन किसका मांगे पे, और दूसरा क्या है कि फेंकू, मनमोहन, जाबे, निकल। तो यह दो ट्रिक आप याद रखिए, जिससे क्या होगा, आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जैसे पूछता है कि माइक्रो में एलिमेंट्स कौन कौन बिलोंग करते, तो यह सारे एलिमेंट्स माइक्रो में बिलोंग करते, तो आपको याद होना चाहिए। अगर इसमें कोई ऐसा नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, वो किस में बिलोंग करेगा, माइक्रो में ही बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यह बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो रहा है, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और जो भी और बच्चों, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो थैंक यू सो मच गाइस।